गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। क्या हाल है? बहुत अच्छा सर। आज हम लोग थ्योरी क्लास करने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है थ्योरी क्लास साधारण में, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो आज का जो सेशन होगा, यानी मैं आर.के. सर आज आप लोगों के बीच नई क्लास के लिए, नई सेशन के लिए थ्योरी क्लास लेकर आपके पास समझ अपने चैनल के माध्यम से प्रयासरत हूँ। और आगे भी यह प्रयास रहेगा, बस आप लोगों का प्यार, प्रेम और सहयोग चाहिए। तो आज हम लोग बीच में कुछ फैमिली वर्क के कारण जो है बीच में क्लास 4 रोज से जो है ऑफ किए हुए थे। और पुनः हम लोग जो है सभी आदमी जो है आए हैं नए क्लास की, नए सेशन का शुरुआत करने के लिए। तो आज का जो क्लास करने जा रहे हैं यह सिर्फ थ्योरी क्लास। आज कुछ टॉपिक होगा जो उसमें हम 10-12 क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे साधारण विषय समझ रिलेटिव इस चैप्टर से। और उसके बाद इसके थ्योरी क्लास होने के बाद हम आपको बोर्ड मार्क्स के आधारित आपको सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। और देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन है कि भिन्न किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा पहली संख्या में देखिए, तो यहाँ पे संख्या लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा कि प्रश्न है 1 नंबर 1 कि भिन्न किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर परिभाषा लिखिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा कि पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देने पर नई पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देने पर जो नई राशि प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर था कि भिन्न किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखें कि पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देने पर जो नई राशि प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे 4/3 है, तो 3 से हम 4 में जब डिवाइड करेंगे और जो नई संख्या जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भिन्न। इसका परिभाषा वही लिखे कि पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देने पर जो नई राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो आप लोग चलिए, आप क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है कि क्या साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो इसका डिफिनीशन होगा, सूत्र लिखेंगे हाँ साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रश्न क्या करा कि क्या साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका जवाब क्या देंगे, हाँ कि साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जिससे p/q के रूप में लिखा
जाता जाता है जहाँ जहाँ क्यू बराबर नहीं 0, अर्थात क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देखिए, तो प्रश्न था कि क्या साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब होगा हाँ, साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिससे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता, अर्थात q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी q का मान कितना होना चाहिए? कम से कम 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप लोग प्रश्न नंबर 2 का आंसर नोट कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 3 देखिए बोर्ड की ओर, आप सभी स्टूडेंट इधर ध्यान दीजिएगा कि यदि भी p बाई क्यू लिखा हो के रूप p बाई क्यू के रूप में लिखा हो तो p और q को क्या कहा जाता है? p बाई क्यू के रूप में लिखे लिखा होने पर p को अंश, p को क्या कहेंगे? अंश। p को अंश तथा q को हर कहा जाता है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि यदि भी p बाई क्यू के रूप में हो लिखा हो तो p और q को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लिखे हैं कि p बाई क्यू के रूप में लिखा होने पर p को क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। p को क्या कहेंगे? अंश कहते हैं। यानी p का मतलब होता है ऊपर वाले भाग को जो कहेंगे उसको अंश कहेंगे, और नीचे वाले भाग जो क्यू होता है उसको क्या कहेंगे? हर कहा जाता है। आप सभी स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2, 3 कर लिया, और हम लोग चलेंगे तो प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न नंबर आप नोट कीजिएगा सभी स्टूडेंट। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों को पता है कि भिन्न कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? अब हम लोग 8 का नाम नोट करेंगे कि कौन कौन होते हैं। क्या कह रहा था कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो भिन्न कितने प्रकार के, उसका उत्तर ये भिन्न 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 का हम लोग नाम नोट करेंगे। नंबर 1 में क्या होगा? समभिन्न को दूसरे हम उचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं, तो लिखेंगे समभिन्न या उचित भिन्न।
नंबर 2 में लिखेंगे विषम भिन्न। इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। नंबर 3 में क्या होगा? संयुक्त भिन्न। इसको पूर्णांक, आप इसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों का संयुक्त रूप होता है। पूर्णांक प्लस सम भिन्न। देखिए नंबर 1 में हो गया सम भिन्न को ही दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसका इसको सम भिन्न या उचित भिन्न भी कहेंगे। नंबर 2 में विषम भिन्न, इसका दूसरा नाम अनुचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न पूर्णांक भिन्न और सम भिन्न के मिलाकर के ही उसको संयुक्त भिन्न कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग नंबर 1 में क्या लिखते हैं? सम भिन्न या उचित भिन्न। नंबर 2 में नोट किए थे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और नंबर 3 में नोट किए थे संयुक्त भिन्न, यानी पूर्णांक और सम भिन्न को मिलाकर संयुक्त भिन्न। अब हम नोट कीजिए नंबर 4 में। नंबर 4 में होगा इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। नंबर 5 में नोट कीजिएगा तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न। नंबर 6 में नोट कीजिएगा समहर भिन्न। समहर भिन्न। नंबर 7 में नोट कीजिएगा मिश्र भिन्न। और लास्ट में नंबर 8 में नोट कीजिएगा समांश भिन्न। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग भिन्न के भेद के बारे में जानते हैं कि आप भिन्न के कितने भेद होते हैं। तो भिन्न के 8 भेद होते हैं। आपको भिन्न का हमने नाम लिखा दिए। नंबर 1 में समहर भिन्न, अतिसम भिन्न, उसी को कहते हैं उचित भिन्न। नंबर 2 में लिखाए थे विषम भिन्न, उसको दूसरे नाम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। नंबर 3 में लिखाए थे संयुक्त भिन्न, जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न को मिलाकर बनाया जाता है संयुक्त भिन्न। नंबर 4 में आपके सामने लिखा हुआ है इकाई भिन्न। नंबर 5 में हो गया तुल्य भिन्न। नंबर 6 में हो गया समहर भिन्न। और नंबर 7 में हो गया मिश्र भिन्न। और नंबर 8 में हो गया समांश भिन्न। इस प्रकार से हमने भिन्न के आगा नाम जाने। अब हम लोग आठों भिन्न जो लिखे आप इसका हम लोग परिभाषा फिर लिखेंगे कि सम भिन्न किससे कहते हैं, विषम भिन्न किससे कहते हैं, संयुक्त भिन्न क्या है। तो पहले आप सभी स्टूडेंट आगे नोट कीजिए, फिर इसके हम डिफिनेशन दिखाते हैं एक एक करके। और हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का परिभाषा हम लोग जानेंगे कि सम भिन्न या उचित भिन्न किससे कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 सम भिन्न या उचित भिन्न किससे कहते हैं। इससे कहते हैं दोस्तों। बोर्ड पे आप लोग सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे कृपया ध्यान दीजिएगा, क्लास को शांति बना कर रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सम भिन्न
या इसी सम भिन्न को दूसरे उचित भिन्न के नाम से जानते हैं, किसे कहते हैं? इसका परिभाषा लीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, तो उससे सम या उचित भिन्न कहते हैं, जैसे 2/3, 4/6, 5/8, 3/7, 7/9 इत्यादि। तो देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट के क्या बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर क्या कह रहा था कि सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं? इसका परिभाषा में ही इसका आंसर पूरा क्लियर है। देखिएगा परिभाषा, देखिए गौर से कि जिस भिन्न में अंश किसको, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कहता है जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, यानी अंश जो होगा छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वैसे भिन्न को सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं 2/3, तो यहाँ पर अंश कितना हो रहा है 2 और हर कितना है 3, तो अंश छोटा हुआ और हर क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर है 4/6, तो देखिए 4/6 में देखिएगा कि 4 छोटा हुआ, अंश 4 अंश हो गया 4 और 6 क्या हो गया, हर हो गया। तो अंश कितना है 4 और हर कितना हो गया 6, तो अंश से हर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। 5/8 है, तो 5 कम है, तो 5 को अंश कहेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को हर कहेंगे, तो 5 कम अंश कम हुआ और हर 8 है, ज़्यादा हो गया। फिर इसमें है 3/7, तो अंश यहाँ पर हमारा कितना है 3 और हर कितना है 7, तो अंश से हमारा हर क्या है, ज़्यादा है। फिर है 7/9, तो अंश यहाँ पर 7 है और हर यहाँ पर कितना है 9। तो यहाँ पर क्या परिभाषा में दिया होगा कि जिस भिन्न में अंश क्या होगा, छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, तो वैसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, सम या उचित भिन्न कहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट, उम्मीद आशा है कि आप लोग को जो ये सारे कंटेंट को एक थ्योरी को दो के बताया जा रहा है, आप सभी कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड होंगे और उसको आप भली बात समझ जाते हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 को नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 में देखिए प्रश्न है, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आप सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि विषम भिन्न, इसको दूसरे नाम अनुचित भिन्न के नाम से भी जानते हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। जिस भिन्न में
से बड़ा तो उससे जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो तो उसे विषम या अनुचित भी कहते हैं। विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं जैसे 9/3, जैसे 9/3, 6/2, 7/3, 8/3, 10/4 इत्यादि। देखिए प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आप लोग सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो जो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 9/3 है तो 9 हमारा क्या हो गया? अंश हो गया, और 3 क्या हो गया? हर हो गया। तो अंश बड़ा हुआ कि अंश कि हर बड़ा हुआ? तो अंश यहाँ पर बड़ा है। फिर 6/2 है तो अंश हमारा कितना है? 6, और हर कितना है? 2, तो अंश यहाँ पर भी बड़ा है। 7/3 तो अंश यहाँ पर कितना हुआ? 7, और हर कितना है? 3, तो हमारा अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है। फिर यहाँ पर देखिए 8/3 तो 8 तो अंश हुआ तो यहाँ बड़ा हुआ, और हर 3 है यह छोटा हुआ। यहाँ पर है 10/4 तो 10 क्या हो गया? अंश हो गया, और 4 हमारा क्या है? हर। तो क्या परिभाषा में दिया कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6 चलिए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 तक कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 7। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में हम लोग परिभाषा किसके बारे में जान लेंगे? संयुक्त भिन्न के बारे में। प्रश्न नंबर 7 में कीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7 संयुक्त भिन्न किससे कहते हैं? संयुक्त भिन्न किससे कहते हैं? दोस्तों आप लोगों को जो आज का जो यह क्लास चल रहा है, यह क्लास खास यह सारे थ्योरी जो लिया जा हुआ अंकगणित लुसेंट का, चाहे लुसेंट का अंकगणित जो प्राथमिक अंकगणित या रत्ना सागर का हो या विद्यासागर का हो या आर्य शर्मा का हो, यदि आप प्राथमिक अंकगणित इस प्रकाशन का बनाते हैं तो आप पूर्व स्टूडेंटों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 और खासकर जो नवोदय का तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल का, नेत्रहाट का, नवोदय विद्यालय का, पूरे स्टूडेंटों के लिए यह थ्योरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सेशन को, इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल MR मास्टरमाइंड एकेडमी पर सर्च कीजिएगा, और अगर उस पर आपका सारा PDF डाला रहेगा। आप इस वीडियो को, एक वीडियो को सबसे सभी स्टूडेंट से कृपया अनुरोध है कि आप एक वीडियो को 2 बार 4 बार आप सुनिए, और फिर सुनने के बाद आप उसको अपने हाथों से उसको अपने कॉपी पे नोटबुक बनाने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपको यह जो है हमेशा जो है याद हो जाए। इसलिए यह क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह थ्योरी क्लास। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को, सेशन को अच्छा से जो है आप लोग कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए आप लोग सभी बोर्ड के साथ कि संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग।
पूर्णांक तथा सम भिन्न का सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखिए तो इसका परिभाषा क्या है? वैसे भी जो पूर्णांक तथा सम भिन्न का सम्मिलित रूप हो उसको कैसे कौन सा भिन्न कहेंगे? संयुक्त भिन्न कहेंगे। जैसे उदाहरण भी देखिए, उदाहरण के द्वारा आप लोग को बताया समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। जैसे 5 पूर्णांक 2/7 कितना हम लिखे? 5 पूर्णांक 2/7। इसमें देखिए 5 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 2/7 में 5 क्या हमारा हो गया? पूर्णांक। 5 क्या हो गया? पूर्णांक तथा 2/7। ये 2/7 क्या हो गया? समभिन्न हो गया। क्या हो गया? समभिन्न। परिभाषा क्या कह रहा कि वैसे भी जो पूर्णांक जिसमें पूर्णांक भी हो और समभिन्न हो, यानी पूर्णांक तथा समभिन्न का सम्मिलित रूप, यानी दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे हम लिखे हैं एग्जाम्पल में कि 5 पूर्णांक 2/7 बराबर 5 प्लस 2/7 में 5 क्या हो गया हमारा? पूर्णांक हो गया। 5 क्या हो गया हमारा? पूर्णांक। और 2/7 क्या हो गया? समभिन्न। तो हमारा 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ कि पूर्णांक और समभिन्न। तो 5 हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया और 2/7 क्या हो गया? समभिन्न। तो दोनों का क्या हो गया? संयुक्त भिन्न मिला दिए तो हो गया 5 पूर्णांक 2/7। ये हो गया संयुक्त भिन्न का उदाहरण हो गया। होप आज आपसे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। तो आप लोग सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 देखिए। तो प्रश्न नंबर 8 आप लोग देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? इकाई भिन्न इससे करते थे। इसका परिभाषा आप लोग सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। जिस भिन्न का अंश एक हो तथा हर जीरो के अतिरिक्त कोई संख्या हो तो उससे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/8 1/6 1/5 1/7। देखिए प्रश्न में हमारा 8 कह रहा था कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हमने बताए हैं? जिस भिन्न का अंश क्या हो? 1 हो
तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो तो वह कौन सा भिन्न कहलाएगा, इकाई भिन्न कहेगा। जैसे 1/8, 1/6, 1/5, 1/7। देखिए यहाँ पर अंश में क्या है, अंश में सब में 1 1 है और नीचे देखिए हर में क्या सभी पूर्ण संख्या है, 8 है, 6 है, 5 है, 7 है। वही कह रहा था कि वैसी जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो तो ऐसे भिन्न को हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8 नोट कीजिएगा और अच्छे से अपने कॉपी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे हम लोग। आप लास्ट की ओर यहीं की ओर जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि कुल भिन्न किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होगा 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जैसे 2/3, 4/6, 8/12।